राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु जी, देवतागण और मुनियों के समुदाय ने पार्वती जी और शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, वैताल, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल और पराक्रम से संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, गोधामुख, दधिमुख इत्यादि दूतों को भेजा, जो कि धधकती हुई आग की लपटों के समान थे। वे सभी शिवदूत अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया तथा वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकी के पास जाकर इस प्रकार से कहने लगी कि बेटा कार्तिकेय, असंख्यों की कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी है। तब कार्तिकेय बोले कि माताओं, आप लोगों का भय दूर होना चाहिए, मेरे रहते हुए भय नहीं करना चाहिए। इसी बीच में कार्तिकेय के समक्ष नंदिकेश्वर उपस्थित हुए और वे इस प्रकार से बोले। नंदिकेश्वर ने कहा कि भ्राता, संहारकर्ता और शूरश्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्म उत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि सभी देवता उपस्थित है। वहां पर गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले तब विष्णु ने तुम्हारे प्राप्त होने के उद्देश्य से सभी देवताओं से पूछताछ की। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ पर कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं के द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरखंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है और अब तुम अपने घर पर चलो। वहां पर तुम्हें संपूर्ण शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और अब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहारकर्ता शिव शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह से छिपा नहीं सकती जैसे कि सूखा वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो, इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार से शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह से तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित नहीं होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। हे शंभुनंदन, तुम तो जगतव्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है, तुम विश्व से निर्लिप्त योगिंद्र हो और विश्व के आधार व परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार से संभव नहीं है जैसे कि छोटी सी गोरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुण और तेज की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे कि योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएं तुम्हें नहीं जान सकती। तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते हैं, वे उसका अनादर ही करते हैं। जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करता है, ठीक उसी तरह से। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि भ्राता, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, वह सब मुझे ज्ञात है। तुम तो खुद भी ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म के अनुसार जिसका जिस योनि में जन्म होता है, वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्मभोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है, वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत अच्छी समझते हैं।
जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि और सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर को पति के रूप में पाया है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतएव ये सब कुछ मिथ्या है, केवल श्री कृष्ण ही सत्य है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक कल्प में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती है। जगत में जितनी भी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता है तो कुछ कलात्मिका और कुछ कला के अंश से प्रकट हुई है। भ्राता, ये ज्ञान से संपन्न कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर ही अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये सभी मेरी माताएं हैं। साथ ही साथ मैं उन प्रकृति देवी यानी कि पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ हूँ। हे नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता है वैसे ही कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभिष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी कि सौतेली माँ, कन्या, बहिन, पुत्र वधू, पत्नी की माता यानी कि सास, माता की माता यानी कि नानी, पिता की माता यानी कि दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ तथा मामी, ये 16 मनुष्य की वेद विहित माताएं कहलाती है। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य से संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। भ्राता, ये क्षुद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा जी की कन्या है। तुम भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र हो। विष्णु ने तुम्हें भेजा है, अतः चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहां पर देव समुदाय के दर्शन करूंगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से ऐसा कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय ने कहा कि माताओं, मैं देव समुदाय, बंधुवर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः मैं शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। माताओं, ये सारा जगत शुभदायक जन और कर्म, साथ ही साथ संयोग और वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलवान नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाले हैं। इसीलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्ष देने वाले, सार सर्वस्व, जन्म और मृत्यु भय के विनाश करता है, परम आनंद के जनक और मोहजाल के उच्छेदक है, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर ही भजन करते हैं, आप सभी उन्हीं गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है। संसार प्रवाह का यह कर्म फेन की भांति होता है। संयोग अथवा वियोग ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है। आप लोग मोह को त्याग कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना था, जिसे कि विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की माला से वह अत्यधिक सुशोभित था। मणियों के दर्पण तथा श्वेत चौरों से वह अत्यंत ही उद्भासित हो रहा था। उस रथ को पार्वती जी ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केस खुल गए थे और वे शोक से अत्यधिक व्याकुल थी। कार्तिकेय को जाता देखकर वे चेतना शून्य हो गई।
सहसा ही चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देखकर वे शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वे भयवश होकर उन्मत्त की भांति इस प्रकार से कहने लगी कि बेटा, अब हम लोग क्या करें और कहाँ पर जाएं? हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्मसंगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े ही स्नेह से तुम्हारा पालन पोषण किया है, अतः धर्म के अनुसार तुम हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र अपनी माताओं का त्याग कर दे, यह तो धर्म नहीं है। ऐसा कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और पुत्र वियोग के दुख के कारण वे फिर से मूर्छित हो गई। मुने, तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों के द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। मुने, यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ सोने का कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति और पुत्र से युक्त स्त्री, उत्तम मणि, मोती, पुष्प की मालाएं, मछली और चंदन, इन सभी मांगलिक वस्तुओं को, साथ ही साथ वाम भाग में श्रृंगाल, कुंभ और शुभदायक शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, शुक, कोकिल, धेनु और शुभ पताका को देखा। उस समय अनेक प्रकार के बाजों की मांगलिक ध्वनि सुनाई पड़ती थी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार शुभ सगुनों को देखते हुए और सुनते हुए कार्तिकेय आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के घर पर जा पहुंचे। वह कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर तक ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े ही मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्रनीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे खड़े थे, जिन पर रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बंदरवार थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। वहां पर हाथों में धूप और पुष्प लिए हुए ब्राह्मणों से युक्त पति और पुत्रवती साध्वी नारियां खड़ी थी। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, तुलसी, रति, शत्रुपा, सची, मेनका, देवहूति, वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां पर आई। तदंतर देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर सब के सब आनंदमग्न होकर कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी अनेक प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पर पधारे। तत्पश्चात शक्तिशाली कार्तिकेय पार्वती को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर माता को प्रणाम किया। तब पार्वती ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिवादि सभी से यत्न पूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर उनसे स्नेह करने लगी। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियां, पार्वती आदि देवियां तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। तदंतर कुमार गणों के साथ शिवजी के भवन में आए। वहां पर सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्नों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजित थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था और देवगण तथा मुनिंद्र उनका स्तवन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों ने प्रत्येक को प्रणाम किया और शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न में सिंहासन पर बैठ गए। उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में दिया। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद, तदंतर जगदीश्वर विष्णु ने
प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चित करके कार्तिकेय को एक रत्नमय सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश अनेक प्रकार के झांझ मंजीरे और यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों से बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो कि वेद मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जल से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय को हर्षपूर्वक स्नान कराया। तत्पश्चात कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों से निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीरसागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा ने यज्ञसूत्र, वेद, वेदमाता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्रीहरि का स्रोत और कवच, कमंडलु और ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाले मनोहर तत्व ज्ञान को, योग तत्व, सिद्धि तत्व और परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, धनुष इत्यादि अर्पित किए। वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की माला, महेंद्र ने गजराज, अमृत सागर ने अमृत का कलश, सूर्य ने मन के समान वेगशाली रथ और मनोहर कवच दिया, यम ने यमदंड और अग्नि ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्य अन्य सभी देवताओं ने भी हर्षपूर्वक अनेक प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। पार्वती जी का मन तो उस समय परमानंद में मग्न था। नारद प्रजापति ने देवसेना को, जो कि रत्नभरणों से विभूषित थी, परम विनीत, उत्तम शीलवती और मन को हर लेने वाली अत्यंत ही सुंदरी थी, जिसे कि विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं, अर्थात जिसे हम छठी माता कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कार्तिकेय को अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवतागण, मुनि और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चले गए। नारद इसके बाद शंकर ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्रीहरि को मस्तक झुकाया। तदंतर शंकर के द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय अपने गणों के सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहां पर आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां पर रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद पुनः शंकर ने उन सभी देवों को बुलवाया और विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती जी का मन बड़ा ही प्रसन्न था। वे संपूर्ण कामनाओं के देने वाले स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र की प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, यह सारा वृतांत कह सुनाया है। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है और तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने श्री नारायण से क्या कहा है यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेश सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनाकर रखे।